लेके जब के घर आते हैं, आवाज आती कि हे राजन, इस कमंडल में मैं नहीं रह पाऊंगा, इससे भी आप मुझे बाहर निकालिए। बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके एक, जैसे कि इस समय नहीं स्विमिंग पूल है हर घर में है? उसी प्रकार राजा महाराजा के यहाँ होता था, रानियां स्नान करते थे उसमें डाले मछली को। तब तक आवाज आई कि हे राजन, मैं यहां भी नहीं रह सकता। मछली का आकार बढ़ने लगा, मुझे नदी में ले चलो। राजा नदी में ले गए। जैसे वहां से रख करके बाहर आए तो मछली से आवाज आई कि हे राजन, अब मैं यहां भी नहीं रह पाऊंगा। राजा कहे कि प्रभु आप कौन है, पहले ये बताइए, क्योंकि ऐसी घटना तो जल्दी जल्दी हो नहीं पाई, आप कौन है। कहे तब जाके भगवान दर्शन देते हैं मत्स्य रूप में। बोलिए मत्स्य भगवान है कि उनका ही रूप था। भगवान दर्शन देते हैं कि हे राजा, आज के 7वें दिन यह पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। एक काम करो कि पृथ्वी का एक एक बीज रख लो और 7वें दिन जब जलमग्न पृथ्वी होगी तो एक नौका आएगा, उसी नौका पे तुम इसको लेके सवार हो जाना। उस नौका पे सप्तऋषि लोग रहेंगे और उसी समय मैं इसी रूप में आऊंगा और उस नौका को हमारे सींग में बांध देना। और जब तक यहाँ यानी कि प्रलय का समय रहेगा तब तक उसी में भ्रमण करना, घूमना। और जब इस मनवंतर जब बीत जाए, अगले मनवंतर में तुम्हारे ही द्वारा इस सृष्टि की रचना होगी। बोलो गोविंद भगवान की, सांब सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन ढूंढे ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे ना। तीनों लोकन ढूंढे ना, हो तीनों लोकन ढूंढे ना। तीनों लोकन घूमे ना, हो तीनों लोकन घूमे ना। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन ढूंढे ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे ना। छोड़ते टेढ़ों दिखे, तीन छोड़ से टेढ़ों दिखे। तीन छोड़ते टेढ़ों दिखे, तीन छोड़ से टेढ़ों दिखे। नट किसी चल घट ये सीखे, नट के उस कल घट में सीखे। टेढ़ों नैन चलावे तीखे, टेढ़ों नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव हो, सब देवन को देव हुए, ब्रज में घूमे ना। सब देवन को देव ताऊए, ब्रज में घूमे ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन ढूंढे ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे ना। यह जो भजन है ब्रज भाषा में है,
बस केवल आनंद लीजिए, हैं? वो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन दो देना। हो ऐसो बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पितर पछाड़ो, नाग कालिया पितर पछाड़ो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। सात दिन तक गिरिवर हो, सात दिन तक गिरिवर गली में ऐसो काहे ना हो, सात दिन तक गिरिवर गली में काहे ना हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन दो देना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना। जैसे हमारे गोविंद का दर्शन करें आप। वहीं से बैठे बैठे क्या करेंगे, नहीं खड़े हो पाएंगे तो वहीं से झूमेंगे महाराज। बैठे बैठे नाचना आता है? बैठे बैठे कैसे नाचते हैं? ऐसे बस हैं? संतोष जी, संतोष भैया आएंगे। चलिए। वो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन दो देना। वो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना। जय पछतायो, ब्रह्म मोह कियो पछतायो, ब्रह्म मोह कियो पछतायो, ब्रह्म मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव जी आयो, दर्शन करने शिव जी आयो, मारे इंद्र दूर भगायो, मारे को दूर भगायो। ऐसो वैभव बारू में हो, ऐसो वैभव बारू में ताऊ ब्रज में पामेला कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन दो देना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना। पूजन पूजन आइए। रूप छबीलो ब्रज होए सुंदरे, रूप छबीलो ब्रज में होए, रूप छबीलो ब्रज है सुंदरे, रूप छबीलो ब्रज है सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर बिना बुलाए घर घर जय हो। प्रेम बज गोपियन के
संग संग प्रेम गोपिया के संग संग प्रेम ब्रजन गोपिया के संग संग प्रेम गोपिया के संग संग ऐसो प्रेम बढ़ायो हो ऐसो प्रेम बढ़ायो मैं ताऊं ब्रज में घूमेला हो ऐसो ब्रज ताऊं मैं ओ ब्रज करे ब्रज में घूमेला ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रोजेना ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रोजेना लोकन घूमेना ओ तीनों लोकन घूमेना लोकन घूमेना वो तीनों लोकन घूमेना ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक घूमेना ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक घूमेना ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक घूमेना। बोले गोविंद भगवान की। भगवान का पूजन कराएं, चंदन बंदन कराएं महाराज जी को। देखिए जो भी स्वरूप आ रहे हैं महाराज, ये सब गोविंद के ही रूप है। ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं पापदाहरते नित्यं लक्ष्मीवतस्तु सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा यच्छतं चारिष्टं चास्तुः अदपुष्पाणि समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगनेन जगे मय्यजन्तदिव्या स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त्रजत्रपूर्णे साध्याः शान्तिर्देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चलिए ऐसे हमारे गोविंद का दर्शन किए। हमारी जो कि गोविंद भगवान जो आप लोग के सन्मुख दिखाई दे रहे हैं, आप लोग के बीच में जा रहे हैं, आप लोग दर्शन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और कथा को सुनते रहेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय, सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार हम लोग अष्टम स्कंद को संपन्न कर नवम स्कंद में पहुंचते हैं। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में से 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है महाराज, जिसमें हमारे श्री राम जी, और बाद में 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन, जिसमें हमारे श्री श्याम जी आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब तुम्हें हम सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाओ संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार से सूर्यवंश का वर्णन का चर्चा 100 वर्षों में कहा जाए तो पूर्ण नहीं हो सकता है। सूर्यवंश की कथा 100 वर्षों में की जाए तभी सूर्यवंश की कथा पूर्ण नहीं हो सकती है महाराज। आइए संक्षेप में हम कथा कहते हैं। न शक्यते विस्तारो वक्तुम वसते रवे, इसलिए संक्षेप में श्रवण करो। कहते कि ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, विष्णु भगत जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के मरीचि, और मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के हुए विवस्वान सूर्यदेव, इनके पुत्र हुए विवस्वान सूर्यदेव, और इन्हीं के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु। और मनु महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं हो रहा था महाराज। और सूर्यवंश में एक आपसे सत्यता बताऊं कि जितने राजा हुए सब के सब पुत्र की समस्या से जूझे, सबको जग कराना पड़ा पुत्र प्राप्ति कराने के लिए। मनु महाराज जग कराए, वशिष्ठ जी आए जग करने के लिए। ध्यान देंगे जजमान जी,
ए मनुजा साहब, है ना, देखिए मनु महाराज जग कराए पुत्र प्राप्ति के लिए, वशिष्ठ जी आए पुत्र प्राप्ति का जग कराने के लिए। अब राजा कहे कि हे प्रभु आप ऐसे मंत्र पढ़िएगा कि हमें लड़का चाहिए। रानी कहे कि मुझे लड़की चाहिए। देखिए महाराज, माताएं हमेशा पुत्री ढूंढती हैं कि पुत्र रहेगी तो कम से कम 5-6 साल बाद तो एक गिलास पानी लाके देगी। राजा सोचे कि नहीं मुझे पुत्र हो, और रानी सोचे कि नहीं मुझे कन्या हो। अब राजा यह कह करके और चले गए कहीं। जब चले गए जय महाराज जी अपने कक्ष में, तो राजा जब कहीं चले गए तो रानी ब्राह्मणों से कहे कि हे पंडित जी कुछ धन दौलत रुपया ले लीजिए, लेकिन मंत्र ऐसा पढ़िएगा कि कन्या हो। अब बाबा लोग तो महाराज 2 पैसा ज्यादा मिले तो जजमान से कहेंगे अरे जजमान खुश रहिए, अरे पूरे 7 पीढ़ी का आशीर्वाद मिल जाएगा, खाली पंडित जी को दक्षिणा बढ़ा दीजिए महाराज। अब बाबा लोग को तो दक्षिणा के लालच हो गया महाराज। रानी कहीं मैं अपना 9 लखा हार उतार के दूंगी हे पंडित जी अगर हमारे कन्या हो गई। पंडित जी लोग मंत्र पढ़ने लगे और फलस्वरूप उनकी यहाँ कन्या ने जन्म ली। बोलो गोविंद भगवान की। राजा आए, वशिष्ठ जी को बुलाए जो जग के आचार्य थे। आचार्य ने पकड़े जाएंगे। आचार्य को बुलाया गया। आचार्य से पूछे कि महाराज मैं तो संकल्प किया था पुत्र का, पुत्र कैसे हो गई। वशिष्ठ जी गए अपने ब्राह्मण लोग से पूछे कि महाराज क्या चक्कर है। ब्राह्मण लोग कहे कि ऐसा है कि रानी कही कि 9 लखा हार मैं दूंगी, मुझे पुत्र चाहिए। हम सब मंत्र को बदल दिए। देखिए मंत्र में कितनी शक्ति होती है। जाके वशिष्ठ जी राजा से कहे कि राजा हे महाराज पहले आप अपने पति पत्नी राय कर लीजिए, जब आप ही लोग में झंझट है तो हम सब क्या करें। अब कहे कि नहीं महाराज हमें पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी से जब बार बार आग्रह किया गया तो उसी पुत्री को मंत्र के द्वारा पुत्र बना दिया गया महाराज। पुत्र बन गया जिसका नाम हुआ सुदुम्न। एक बार एक सह एकदा महाराजा विचरण मृगयाम बने वृतः कतेयम से समारोह संधवम। वह हिमालय की तलहटी में पहुंच गए शिकार खेलने के लिए। और जैसे हिमालय के पास गए महाराज तो एक घटना क्या हुई कि जैसे घोड़ा पे चढ़ के हिमालय के पास गए वैसे घोड़ा घोड़ी बन गया और महाराज पुनः कन्या बन गए। गजब लीला महाराज। घोड़ा घोड़ी बन गया और महाराज सुदुम्न थे पुनः कन्या बन गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार की बात है, माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव बैठे थे। उसी समय कुछ लोग चले गए, कुछ ऋषि लोग उसी रास्ते जा रहे थे। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, कहे कि ए बाबा ऐसे कहनी घर बनवाओ, बिना घर के बारे बताबो, लोग आवता जाता, हमने का खाते या का पीते सब देखा था। यानी कि कैलाश पर्वत पे जब ये लोग गए तो माता शर्मा गई। बाबा क्या किए कि ऐसा है, कहे कि पार्वती अब देखो मैं कैसा दीवार चलवाता हूं। अंजलि में जल लिए
और जल लेके संकल्प किए, कहे कि हमारे हिमालय तलहटी में जो भी पुरुष आएगा वह कन्या बन जाएगा। कह के जल को छोड़ दिए। जब औरत रहेगी तो तुमको शर्म नहीं लगेगी? अब वही श्राप है कि आप महाराज क्या हो गए, लड़की बन गए। और वहीं एक बुद्ध था, बुद्ध ग्रह जिसे बुद्ध हम देखते हैं, तो बुद्ध की कुटिया थी वहीं पे। और बुद्ध ने जब इस कन्या को देखा तो वह अपने यहाँ रख लिया और जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम है पुरुरवा। पुनः वशिष्ठ जी गए, महाराज के कहने पे वशिष्ठ जी गए, भगवान शिव से आराधना किए। भगवान शिव कहे ऐसा है कि जो श्राप है वह वापस आएगा नहीं। एक काम मैं कर सकता हूं कि 6 महीना लड़का रहेगा और 6 महीना लड़की रहेगी। महाराज वैसे अपना जीवन व्यापन करने लगे। उन्हीं के पुत्र हुए महाराज सुदुम्न के पुरुरवा, और पुरुरवा के ही वंश में महाराज हुए उनके 10 पुत्र इक्ष्वाकु थे, पृकत थे, जिसमें से पृकत को वशिष्ठ जी एक दिन नियुक्त कर दिए कि गायों की रक्षा करना, गौशाला में रहना, गायों की रक्षा करना। अंधेरी रात थी, एक बाघ घुस आया गौशाला में। जब बाघ गौशाला में आया तो गायें रंभाने लगी। तब तक बिजली चमकी तो पृखद ने उस बाघ को देख लिया और जैसे तलवार चलाया मारने के लिए, बाघ तो भाग गया, गाय का कान कट गया। इस दृश्य को जब देखे वशिष्ठ जी तो कहे कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। क्षत्रिय होते हुए भी अपने कर्म को बिगाड़ लिया, इसलिए वह शूद्र हो गया। बोले गोविंद भगवान की। इन्हीं के वंश में महाराज सरयाती हुए। सरयाती एक बार अपनी कन्या को लेकर के जंगल में गए और जिनका नाम था सुकन्या, शिकार खेलने के लिए। तो सुकन्या को बिठा दिए, अपने चले गए अंदर जंगल में शिकार खेलने के लिए। तब तक वह कन्या क्या कि महाराज एक देखी दीमक, मिट्टी का ढेर था, उसी में से जुगनू जैसा चमक रहा था। उस कन्या ने जुगनू को खोद दिया। वह जुगनू नहीं था महाराज, एक ऋषि का आंख था। आंख तो उनका अंधा हो गया। जब मिट्टी को हटाया गया तो उसी में से उनका नाम था च्यवन। च्यवन ऋषि महाराज का दोनों आंख चला गया। सरयाती जी महाराज कहे कि हे महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं अपने पुत्री की पाप को मिटाने के लिए अपनी पुत्री को मैं आपसे ब्याह कर देता हूं, आपकी सेवा करेगी। और सुकन्या को वहीं छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद अश्वनी कुमार लोग उसी रास्ते जा रहे थे। जब अश्वनी कुमार को सुकन्या देखती है तो अश्वनी कुमार को बुलाती है, कहे कि महाराज एक विनती करेंगे। तो क्या आप देवताओं के वैद्य हैं, तो हमारे महाराज की आंख ठीक कर दीजिए। अश्वनी कुमार कहे कि ऐसा है कि मैं आंख ठीक करूंगा तो हमें देवताओं में बैठने का स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहे कि जरूर मिलेगा। वह आंख ठीक कर दिए और आंखें ही नहीं ठीक किए, अपने उपचार के द्वारा अब च्यवन महाराज को नया रूप दे दिए। सरयाती जी महाराज गए जंगल में, सोचे कि थोड़ा कन्या का देखभाल कर लूं। जब जंगल में जाते हैं तो जो महाराज थे, ऋषि महाराज जिनके बाल पक गए थे इत्यादि, वहां देखे क्या कि 25 साल का एक संत बैठा हुआ है, मेरी कन्या उसके साथ है। और जाके महाराज कहे कि हे पापिनी, तुमको एक च्यवन ऋषि के पास में छोड़ के आया था और तुम्हारे मन में पाप हो गया, उस ऋषि को छोड़ करके इस नवयुवक के पास आ गए।
सुकन्या कहेगी पिताजी यही वही 54 ऋषि हैं जिनको यौवन प्राप्त हुआ है। बोले गोविंद भगवान की, सहस्रकार की जय जय श्री राधे श्याम। इन्हीं के वंश में होते हैं एक महाराज अम्बरीश, और अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। राजा होते हुए भी अपने हाथ से गेहूं क्या करते थे, पीसते थे और उसका प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाते थे। इतने बड़े भक्त थे कि एक बार चक्की चला रहे थे, चक्की, गर्मी का दिन था और चक्की चलाते चलाते पसीना इनको हो गया, पसीना इनको हो गया। और जब पसीना इनको हुआ तब तक देख रहे क्या कि पीछे से शीतल हवा आ रही है। कहे भाई ये पंखा कहाँ से? तब देखते हैं क्या कि पीछे से हमारे गोविंद हवा कर रहे हैं। वह हवा कर रहे हैं, हवा चला रहे हैं। भगवान धन्य, भगवान के इस रूप को देख करके महाराज धन्य हुए। एक बार की बात है कि अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किए थे, एकादशी, और द्वादशी का पारना होने ही वाला था। तब तक उसी समय दुर्वासा जी आ गए। जब दुर्वासा जी आए तो कहे कि महाराज धन्य भाग मेरा है कि आपने आया है, मैं पारना करने वाला हूं, तो आगे आप एक काम कीजिए कि आप भी 2-4 भोजन करके जाइएगा। दुर्वासा जी कहे मुझे स्नान करके आने दीजिए। दुर्वासा जी जगह स्नान करने के लिए। तब तक क्या हुआ कि एक द्वादशी का अब समय बीतने वाला था। अम्बरीश जी महाराज तुलसी का पत्ता लेके पा लिए कि नियम पूर्ण हो जाएगा। अम्बरीश जी पा लिए तुलसी का पत्ता कि नियम पूर्ण हो जाएगा। दुर्वासा जी गुस्सा गए। दुर्वासा जी ने एक कृत्या को भेजा कि अम्बरीश को मार दिया जाए। तब तक भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए। कहा जाता है कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। सुदर्शन चक्र को जब छोड़ा तो सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को तो समाप्त किया। अब दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी भगते भगते गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी कह रहे यहाँ से भगो जल्दी, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। वहां से दुर्वासा भगते गए कैलाश लोक। भगवान शंकर कहे यहाँ से भगो, नहीं तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कहे कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिसके कारण से यह सुदर्शन चक्र चला है वही इसका समाधान कर सकते हैं। दुर्वासा घूम करके आए और अम्बरीश जी के चरणों में जाके गिर गए। कहे कि हे भक्त क्षमा करो, रोको सुदर्शन चक्र को। अम्बरीश जी रोक दिए, सुदर्शन चक्र वापस चला गया। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। अरे भगत है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है। भगत है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। राधे।
पहले एक पत्रिका निकलती थी, अब तो उसका जमाना समाप्त हो गया मोबाइल के चलते। पहले लोग पत्रिका पढ़ते थे। एक कल्याण पत्रिका निकलती थी गीता प्रेस से। उसमें एक घटना है दिल्ली का। एक छोटी सी बच्ची होती है, अपनी माँ और पिता के साथ वृंदावन धाम जाती है और मस्ती से रहती। महाराज जब भी वृंदावन जाते लोग तो उसको लेके जाते हैं। उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए महाराज, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। जब उसकी अब शक्ति रही नहीं जाने का, तो वृंदावन जाती है, एक कन्हैया का पीतल की मूर्ति खरीद करके लाती है और उनको अपने घर में रखकर उनका सेवा करती है। महाराज भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई ओ श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागे उससे, प्यार करन वो लागे इससे, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय इतना प्रेम हुआ भगवान से, कोई अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाज वो लगा कर रखे। ओ दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरों से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक बार जन्माष्टमी का त्योहार आता है, माता को चल नहीं जा रहा था, बुखार हो गया था। अपनी बहू से कही कि बहू एक काम करो, लल्ला को नहला दो, आज इसका जन्मदिन है, चंदन का लेप लगा दो। बहू कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, लेकिन इस जमाने की बहू मोबाइल पे काम कर रहे थे। और
वह झल्ला करके खड़ी हुई, लल्ला को उठाई, मूर्ति हाथ से छूट गई, मूर्ति टूट गई। ये झनाक सी आवाज हुई, मैया के कानों में पड़ गई। ओ लल्ला लल्ला पुकारे, हाय का जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसे कुछ भी हुआ मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसे कुछ भी हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो हाय गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जब शोर हुआ, गांव के लोग एकत्रित हुए और तब से किसी ने कहा कि जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, हो सके मैया शांत हो जाए उठने में। बुलाने में क्या हुआ है, लड़का गया डॉक्टर को बुला के लाया, डॉक्टर साहब आए, लगे चेक करने, तो कहे नबज कट तोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ओ माथा देख के बोले, तेरा लाल सही है, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ भैया नहीं है। हे डॉक्टर, ऐसे चेक होता है, ब्रीफकेस को खोलो, उसमें से आला निकालो, आला का एक सिरा अपने कान में लगाओ, दूसरे लल्ला की सीनी से लगाओ, ब्रीफकेस खोल करके आला अपने कान में लगा के डॉक्टर जैसे आला को लेके मूर्ति तक ले गए। जो ही सीना से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया, उसने कई बार लगाया, डॉक्टर ने घबराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, डॉक्टर ने चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थी प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और हुआ क्या, डॉक्टर पसीना पसीना हो गए,
डॉक्टर साहब अब आला छोड़ के भगने लगे। मैया कहे अरे बताओ तो सही क्या हुआ है लल्ला को। भगने लगे डॉक्टर साहब। मैया पूछी क्या हुआ है बताओगे। भगवान की ऐसी लीला कि डॉक्टर बताने लायक नहीं रहा महाराज। देख तेरी लाल की माया बड़ी घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वही मैं जा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वही मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से पूरा जीवन इसी के नाम किया और है। डॉक्टर कहता है तड़प के ऐ लोगों बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। 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 पागल सारा जहान भगत के बस में। भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान। 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 बोले गोविंद भगवान की। तो भक्त के बस में भगवान हमेशा होते हैं, लेकिन भक्त भक्त बने तब तो। अमरीश जी महाराज इतनी भक्ति किए कि भगवान का चक्र सुदर्शन चल दिया महाराज अमरीश जी के बचाने के लिए। कहते हैं कि महाराज उन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ पृगदस्व। पृगदस्व के अतिरथ और ये भी संतानहीन था महाराज। वंश की परंपरा रक्षा के लिए अपने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। ऋषि के तेज से कई पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अंगिरा रस कहलाए। यही अतिरथ के वंशियों के प्रवर कुल में सबसे श्रेष्ठ पुरुष कहलाए महाराज, क्योंकि ये क्षत्रोपित ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। कहते हैं कि महाराज इन्हीं के वंश में एक राजा हुए योनाश्व। कई वंशज है, नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। मुख्य मुख्य राजाओं के सुने, क्योंकि हमें पहुंचना है कहाँ पे, अयोध्या दशरथ जी के यहाँ। तो योनाश हुए। योनाश भी संतानहीन थे महाराज, इनके भी कोई संतान नहीं थे। एक बार ये भी यज्ञ कराए महाराज। यज्ञ में ब्राह्मण लोग आए, संतान गोपाल का मंत्र होने लगा। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते जाते थे और एक घड़ा में जल को रखते जाते थे। कहे कि इस घड़ा के जल को रानी को पिलाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप संतान होगा। तो उसी यज्ञशाला में योनाश जी महाराज सो गए रात में, और रात में इनको प्यास लगा, उसी घड़ा को उठा के पी गए। उसी घड़ा को उठा के पी गए। अब ये मंत्र की शक्ति थी महाराज। अब इनको गर्व रह गया। जब समय आया तो हुआ कि अब बच्चा होगा कैसे, तो उनके पेट को फाड़ा गया, उस बच्चा को बाहर निकाला गया। बच्चा रोने लगा, भाई दूध पीना है उसको। तो इंद्र भगवान आए और अपनी अंगुली को चीर के उसके मुख में लगाए। माम धाता, यानी कि धाता कौन, भगवान माँ का धारण रूप लिए, इसलिए उनका नाम हुआ मान धाता। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये मान धाता महाराज हुए। मन धाता के दस्यु के पुरुकुश और हर्षव के अरुण
इन्हीं के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के महाराज सतव्रत जिनको त्रिशंकु कहा जाता है, और उसी त्रिशंकु महाराज के समय में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से क्या चलता था, हरकस। विश्वामित्र सोचते कि मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊं, और वशिष्ठ जी कहते कि आप क्षत्रिय हो, ब्रह्म ऋषि कैसे बन सकते हो। देखिए विश्वामित्र अपने राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, राजा के पद को छोड़ करके और ऋषि बन गए और ब्रह्मर्षि बनने के लिए। और उसी समय अब ये दोनों लोग मिल करके अपने जजमान को पकड़े, किनको, त्रिशंकु को, इन्हीं पे परीक्षा किया जाए। और परीक्षा करने के लिए हरिश्चंद्र जो थे त्रिशंकु को विश्वामित्र जी अब लगे स्वर्ग में भेजने, सस्वर कि स्वर्ग में चले जाएंगे। देवता लोग कहे ये तो नियम गलत हो जाएगा। जैसे एक गए वैसे देवता ऊपर से ढकेल दिए। त्रिशंकु महाराज ऊपर नहीं जा पाए और इधर वशिष्ठ भगवान रोक दिए मंत्र से, बेचारे लटके ही रह गए। आज भी वो लटके हैं, उन्हीं की नाक से लार्वा गिरता है और जो कर्मनशा नामक नदी के रूप में बहता है। बोले गोविंद भगवान की जय। और आगे कहते हैं कि इन्हीं के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा आप सब जानते हैं। इनके पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, और सुदेव की विजय, विजय के भरुक, भरुक के ब्रिक, ब्रिक के बाहुक, और बाहुक के महाराज हुए सगर। और सगर की दो पत्नी थी, सुमति और केसनी। कि सुमति के 10,000 पुत्र थे और केसनी और 10,000 पुत्र कौन। एक बार सगर जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में घोड़ा बांधे थे। पहले के राजा जब यज्ञ करते थे घोड़ा छोड़ देते थे। इंद्र का कि घोड़ा को चुरा लिए और कपिल महाराज के आश्रम के पास लाके बांध दिए। अब ये 10,000 पुत्र ढूंढने गए, पृथ्वी को खोद करके कपिल महाराज के पास पहुंच गए समुद्र में। और वहां पे कपिल भगवान के आश्रम के पास जब घोड़ा देखे तो ये सब कहने लगे कि ये सबसे बड़ा चोर है, घोड़ा को चुरा लिया है और आंख मूंद के बैठा हुआ है। कपिल भगवान को रहा नहीं गया, कपिल भगवान श्राप दे दिए और 10,000 जल के वहीं पे राख हो गए। जो दूसरी पत्नी केसनी, केसनी के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, और अंशुमान पता लगाते लगाते गए तो कपिल भगवान के आश्रम के पास राख का ढेर थे। जाके कपिल भगवान से कहे कि महाराज कैसे इनका उद्धार होगा। कपिल भगवान कहे कि गंगा जी आएंगे तो इनके द्वारा उद्धार होगा। अंशुमान तपस्या करने लगे महाराज, फिर भी गंगा जी नहीं आई। इन्हीं के तीसरी पीढ़ी में महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ भी तपस्या किए, तब जाके गंगा जी प्रसन्न हुई। कहें कि हे भगीरथ, मैं तो आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे वेग को रोकेगा कौन। कहते हैं कोटि धार इत्वा वेगे पतयंत्या में मही तले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम। कहते कि हे राजन, अगर मैं चलती हूं और मुझे कोई रोकेगा नहीं तो मैं पृथ्वी को छेद करके रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ कहे कि महाराज इतना तपस्या किए, मेरे 3 पीढ़ियां तपस्या करते करते, और उसके बाद से जब मेरा समय आया तो आप प्रसन्न हुई और आप भी रसातल में चली जाओगे तो काम कैसे सिद्ध होगा। तो क्या हुआ, तो बाबा शंकर जी को मनाओ। शंकर जी की तपस्या की महाराज, शंकर जी प्रसन्न हुए तो शंकर जी कहे ठीक है बुलाओ। शंकर जी जटा खोले, गंगा जी आई अपने बेग से, और जब बेग से आई तो शंकर जी कहते ये तो बड़ी घमंडी है भाई, ये तो बहुत तेजी से आ रही है। शंकर जी क्या किया, अपने जटा को ही बांध लिए और गंगा जी कई वर्षों तक उसी जटा में घूमती रह गई। फिर शंकर जी से अन्य विनय किए भगीरथ, हे महाराज
छोड़िए इनको। तो शंकर जी जटा का एक बाल निकाले, उसी में से गंगा जी प्रवाहित हुई। आज सोच लीजिए कि शंकर जी की एक बाल के द्वारा गंगा जी निकली है, तो जब भादों का महीना आता है तो मार कटाव शुरू हो जाता है। अगर शंकर भगवान पूरी जटा को खोल दिए होते तब क्या होता है? आप जाएंगे गोमुखी में, जहाँ से गंगा जी निकली है, वहां से लगता है कि इतना पतला नाला, और धीरे धीरे जब आती हैं तो तमाम नदियां मिलती जाती हैं, गंगा जी विकराल हो जाती हैं। और ऐसे उत्तर प्रदेश को घूमते हुए, बिहार घूमते हुए महाराज, पटना होते हुए पुनः ये कलकत्ता में पहुंच जाते हैं, गंगा सागर में जाके मिल जाती हैं। कहते हैं कि उन्हीं के वंश में महाराज सुदास हुए, सौदास के सौदास, सौदास जिनकी पत्नी हुई दमयंती, ये वशिष्ठ महाराज के श्राप से राक्षस हो गए, क्योंकि इन्हें कहा गया था कि जाओ तुम लोग जंगल से मांस लेके आओ। जैसे क्षत्रिय इत्यादि जो हवन इत्यादि करते थे, तो मांस इत्यादि का हवन करते थे महाराज, तो मांस लेकर आओ, इसकी हवन होगा। अब मांस के लिए ये लोग गए, तब तक जंगल में भूख लग गई और एक खरहा को मार के कच्चे खाने शुरू कर दिए। वशिष्ठ जी श्राप दिए कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। सौदास, इनके वंश में सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के रघु, और रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र ये दूसरे दशरथ हुए। बोले गोविंद भगवान की, सरकार की जय। वही दशरथ जो अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुए। दशरथ जी के यहाँ 3 रानियां महाराज, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये लोग भी संतानहीन थे महाराज। बहुत बड़ी कथा है, क्योंकि आनंद रामायण में एक कथा है कि जिसमें सृष्टि का जो उपार्जन तत्व तो दशरथ जी के पास था, उसको रावण चुरा ले गया था। उसको पता था ना कि दशरथ के पुत्र होंगे तो मुझे मारेंगे, चुरा ले गया और ले जाके एक घड़े में बंद करके रख दिया। घड़े में रख दिया, अपनी माँ से कहा, माँ ये जहर है, छूना मत, ये जहर है। एक दिन उसके माता पिता में झगड़ा हुआ, उसकी मैया गई तो उस घड़े को लेके पी गई, जिसके फल स्वरूप उनको एक संतान हुआ, जिनका नाम ही विभीषण जी महाराज है। विभीषण जी। बोले गोविंद भगवान की। ये भगवान की कथा बहुत अटपटी है महाराज, इसमें जब ढूंढेंगे ना तो बहुत कुछ रहस्य मिलेगा। आइए हम यहाँ चलते हैं। अब इधर अब संतानहीन थे महाराज दशरथ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोह रे सुत नाही, भय बांधिनो सूत मन एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार महाराज दशरथ बैठे थे और बैठे बैठे सोचे क्या कि आगे का मेरा राज्य चलाएगा कौन, संतान कोई है ही नहीं। तो अपने पुरोहित को बुलाया
वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी से बुला के उनसे अन्याय भी नहीं किए। देखिए महाराज, कहा जाता है कि हर एक घर में जो कुल पुरोहित होते हैं उनका सबसे बड़ा स्थान होता है। कोई भी कार्य करना हो तो उनसे सलाह लेना पड़ता है। वशिष्ठ जी से कहे कि महाराज, संतान की समस्या है, कोई आप उपाय बताइए। तो अगर राजा जाते तो भी वह काम हो जाता, लेकिन राजा गए नहीं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ महाराज को भेजा गया, गए श्रृंगी ऋषि को बुला के लाए। श्रृंगी ऋषि आए, और श्रृंगी ऋषि आए तो धूमधाम से यज्ञ कराए। जब यज्ञ कराए तो यज्ञ के फल स्वरूप अग्नि भगवान प्रकट हुए, और उनके हाथों में चरु था, खीर। बाबा लिखते हैं कि अर्ध भाग, उसमें से आधा कौशल्या दीन्हा, उभय भाग आधे कर लिन्हा। जो आधा था कौशल्या को दे दिया गया, और आधवा में से पुनः आधा आधा किया गया, तो एक सुमित्रा को दिया गया और एक कैकेयी को दिया गया। सुमित्रा अभी लेके देखी रही थी कि तब तक एक चिल्लोर आती है, उस खीर को लेके उड़ जाती है, और अंजना पर्वत पे अंजना मैया तपस्या करती हैं, वहीं जाके छोड़ आती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे हनुमंत लाल जी का प्रादुर्भाव होता है। बल गोविंद भगवान की जय। अब तो सुमित्रा के हाथ में कुछ था नहीं, तो पुनः कौशल्या अपने में से और कैकेयी अपने में से, दोनों लोग अपने में से निकाल के देते हैं सुमित्रा को। इसलिए सुमित्रा का जो पुत्र हुए, एक कौशल्या के पुत्र के साथ हो गए और एक कैकेयी के पुत्र के साथ हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। समय जब आया महाराज, तो उनके यहाँ क्या हुआ? संतान एगो नहीं, चार गो, चार संतान हुए महाराज। दशरथ जी प्रसन्न हुए, चार संतान को देख करके कहते हैं कि अब जब चार संतान की बात सुने महाराज, तो अयोध्या में अब तो खुशहाली ही खुशहाली है। अयोध्या में बहुत खुशहाली हुआ। आइए, जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनकोल, चरु और अचर हर्षयुत, राम जन्म सुख मूल। हो नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब चित हर पीता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ए मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावक काल लोक विश्राम, राम सिया राम जय जय राम, राम
राम जय जय आइए, राम। हम लोग भी भगवान के प्रकट में बाबा तुलसीदास द्वारा रचित स्तुति को करते हैं। हम सब लोग स्तुति करते हैं। भैया प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनिहारे अद्भुत रूप विचारे। हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे। लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चला शोभा सिंधु सुखकारी। चाहे कोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी तेहि दुई करुण अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण बनंता। माया गुण गानित आमन गानित वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय विधि काव स्तुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि स्तुति संता। सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट से कंता। लागे जन अनुरागी भयो प्रगट से कंता। मांगलिकाया निर्मित माया रोमा रोम प्रतिवेद करे। हृदय बसाई यह उपरासी सुनई धीर मति धीर हरे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना बहुत विध के न चाहे। कही कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रगटे सुख प्रेम लहे। माता पुनि बोले अस्तुति तोरे तजहो ततयारू। आजी जय सुशीला यति प्रियशीला यह सुख परमय रूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरि पद पाई ते करई अर कोता भगवान की जय। देखिए भगवान जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो चार भुजा पीताम्बर धारे आयुध के साथ मैया कहीं अरे कोई बच्चा ऐसे पैदा होता है का? चार हाथ हो धनुष बाण हो ऐसे कोई बच्चा पैदा होता है? चलिए छोटे बन जाइए। छोटे बन गए। अरे महाराज अभी भी कुछ कमी है। ये चार हाथ भगवान दो हाथ गायब कर दिए। मैया कहीं अरे ऐसे थोड़े ना होता है। बच्चे नंगे पैदे होते हैं। वस्त्र गायब हो गया। अरे ऐसे थोड़े ना होगा महाराज। अरे कुछ रोना धोना कीजिए। अब यह रोना धोना शुरू किए। बोले गोविंद भगवान की। और महाराज इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि एक महीना जो था, जो भगवान सूर्य का रथ आया
वहीं पे रुक गया। भगवान सूर्य का रथ वहीं पे रुक गया और धनी धानी चैता अरे महीनवा के सुघरा अरे समैयान हो। लेकिन बधाई तो ऐसे ना होला है? बधाई ऐसे होती है, ऐसे कहाँ होती है? अरे इन लोग कुछ नेक वोक चाहिए। आ रहा है महाराज, घबराइए मत। अरे धनी धानी चैता महीनवा के सुघर समैयान हो। रामा प्रगट भय रघुरैया परम सुख दयान हो। रामा प्रगट भय रघुरैया रामा प्रगट भय रघुरैया परम सुख दयान हो। रामा प्रगट भइल तो करैया भजला बदैया हो। धन धानी अब नृपति वर प्रभु प्रगटवाई हो। रामा धनी धानी माती कौशल्या दिनवा देखावाई हो। रामा धनी धनी मेरी कौशल्या भजवा लूटा गेली हो। अब के फैशन वाले आए कहे कि महाराज ईद बहुत पुरान हो गल बा, ई बहुत पुरान हो गल बा। अब का अरे ऐसन मनोहर मंगल अरे मूर्ति सुहावन सुंदर अरे सूरत हो। जय जय। अब तो 5 गो गवाही है। ऐसन मनोहर मंगल अरे मूर्ति सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी करे तार हजरूरत सुहावन खूब सूरत हो। ए राजा जी करे तार हजरूरत सूरत खूब सूरत हो। राजा जी करे तार हम सूरत खूब सूरत हो। राजा जी करे तरहल हजरूरत मूरत खूब सूरत हो। ये लोग और आते हैं कहते हैं अरे हमारा जनाता बबुआ अरे जीएम हुई है। तब एक लोग कहते हैं नाना ई तो अरे डीएम हुई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो। ए ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो। ए ललना हिंद के सितारा ई तो पीएम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो। ए ललना हिंद के सितारा बस सीएम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो। एक बाबा जी आए कहे कि न ईएम होंगे ना पीएम होंगे ना सीएम होंगे ना डीएम होंगे हैं। वो तो कलयुग के बात है महाराज। कहते हैं अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नु हो। इललना, इललना, इललना हो मसे कर करे गौर में एक हीरा अपने में एक हो। इललना हो
गौर में से के हीरा अपने मीठे के हो ललना हो बने की रोटी और में टके हीरा अपने मीठी के हो। एक ऋषि खड़े हो गए। ऋषि महाराज कहते हैं ये कुल सब कलयुग की बात है, ये त्रेता में है, ये महाराज त्रेता में क्या है। अरे बबुआ हमार अरे महाराज होई हैं, बबुआ हमार अरे महाराज होई हैं, राजा अरे धीराज होई हैं हो। ए ललना ए ललना ए ललना धातु में हीरा ठोकराज होई है सीरा वाके ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा ठोकराज होई है सीरा वाके ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा ठोकराज होई है सीरा वाके ताज ओ ए ललना धातु में हीरा ठोकराज होई है हीरा वाके ताज होई है हो। तौलक एक उसमें से ऋषि खड़े हुए कहे कि ई राजा धीराज सिरवा का ताज कुछ नहीं होंगे, ई का होंगे। वशिष्ठ जी बैठे हैं। अरे मुनि बाबा ऐसन ज्ञानी होई हैं, अरुण मिश्रा जैसे अरे दानी होई है हो। मुनि बाबा ऐसन ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन अरे दानी होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना मंडल राजधानी होई है बयस राजधानी होई है हो। ए ललना मंडल राजधानी होई है बापे अस्पतानी होई है हो। बोले गुरु भगवान की जय। तौलिक महाराज कहे कि दशरथ जी कहे कि हम सुने थे धरहूं धीर होई हैं सुतचारी, सुतचारी 4 पुत्र होंगे आ एगो पुत्र भइल बा औरी रोइया कहाँ गल हो, औरी लड़का रोवे लगने। और तौलक घर में से महल में से निकल के आ लौड़ी आवतिया महाराज एकदम छनमन कैले जय हो। घर में से निकल के लोग आ रहे हैं और आके कहते हैं नाचते हुए, राजा जी खजनवा दे दो, अरे रानी हो गहनवा दे दो, अरे बाजी नाम मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी हो गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी गहनवा दे दो, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी का जनवा दे दो, रानी हो गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी हो गहनवा दे दो, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी का जनवा दे दो, रानी हो गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी हो गहनवा दे दो। कहती है का ई कुल ना चाहिए हमके, कहती है का ए हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका नाड़ा, बाजू बंद झुमका ताड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका नाड़ा,
कहती है, जाती हैं, ए महारानी, ए पाव के पाय जनिया दे दो, पाव पाए जनिया दे दा, कमर के कर धनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दा, पाव के पाय जनिया दे दो, पाव के पाए जनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। इहे बात चरवाय अपने, इहे बात चरवाय अपने करके कंगनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। और सामने के हमारे सामने कहती है का, फिर कहती हैं, हमारा तो कुछ ना चाहिए, हमारा हमारा तो कुछ न चाहिए, इच्छा मनवा माही, इच्छा मनवा माहे, हमारा तो कुछ ना चाहिए, हमारा तो कुछ न चाहिए, इच्छा मनवा माहे, हमारा तो कुछ न चाहिए, बास इच्छा मनवा पनवाय अपने, इहे बास पनवाय अपने गोदी के ललनवा दे दो, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। ऐसे नहीं। देखिए महाराज, जिनको जिनको नाचना आता है महाराज, भगवान का जन्मोत्सव है, अपने शरीर को जरूर हिलाएंगे। कैसे? अरे काली कमली वाला मेरा यार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन का पतवार है,
गोविंद भगवान की जय। अरे बधई बधैया अरे बोधैया बाजे मेरे अंगना में बधैया बाजे, मेरे अंगना में बधैया बाजे, मेरे अंगना में बधैया बाजे मेरे अंगने में बधैया बाजे। मैं चंद्रमुखी मृग अवधि की डोरी, चंद्रमुखिया अवध की डोरी, चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग तोड़ते गाने रागे में बधैया बाजे मेरे अंगना में बधैया बाजे, मेरे अंगना में बधैया बाजे, मेरे अंगना में। बधैया बाजे मेरे अंगने में। ये प्रेम भरी ब्रह्म दागन नाचे, प्रेम भरी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्म दागन नाचे, प्रेम भरी ब्रह्म दागन नाचे। नूपुर बाधे पायन में बधैया बाजे मेरे अंगने में बधैया बाजे मेरे अंगना बधैया बाजे, मेरे अंगना। न्यवछावर श्री राम लला जो, न्यवछावर श्री राम लला तो, न्यवछावर श्री राम लला जो, निवछावर श्री राम लला तो। नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे मेरे अंगना में बधैया बाजे, मेरे अंगना में या बाजे मेरे अंगने में बधैया बाजे, मेरे अंगने में बधैया बाजे मेरे अंगने में बधैया बधैया बाजे, मेरे अंगने में बधैया बाजे, मेरे अंगने में बधैया बाजे, मेरे अंगने में। भगवान की। इस प्रकार से महाराज एक महीना बधैया होते रह गया अयोध्या में। सूर्य भगवान आए थे, उनका रथ वहीं खड़ा हो गया, लगे देखने। चंद्रमा मामा कहे, चंदा मामा अरे महाराज मुझे भी आने दीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा मुखड़ा देखूं। चंद्रमा कहे कि भगवान से कि हे प्रभु मुझे मौका ही नहीं मिला। भगवान कहे चंद्रमा मत घबराइए, मेरे नाम के बाद आपका नाम जुड़ेगा, श्री रामचंद्र कृपालु। चंद्रमा आ गए महाराज, उनका नाम हो गया। बोले गोविंद भगवान की। उसके बाद भगवान की बहुत बढ़िया लीला चले, नामांकन संस्कार हुआ, आए नाम रखने के लिए।
सो सुख धामन राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यह लोगों को सुख देंगे महाराज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करे वही तो भरत है महाराज। जाके सुमिरत तेर पो नासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिसके नाम को सुन करके बड़े बड़े शत्रु कांप जाएं, वही तो शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार नामांकन संस्कार हुआ। भगवान का बाल लीला बहुत सुंदर हुआ। कागत भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। भगवान जब माखन रोटी खाते थे तो कौवा आके उनके जूठे माखन को रोटी को लेके भग जाता था। कागज के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। बहुत बढ़िया पद लिखे महाराज। उसके बाद इन लोग का उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु जी के यहाँ गए भगवान पढ़ने के लिए, और कुछ ही समय में जितना विद्या था महाराज, सब विद्या सब ज्ञान भगवान को प्राप्त हो गया। मानो कि सब विद्या आकर कहें कि भगवान आप हमें अपना लीजिए। बोले गोविंद भगवान की। उसी समय जब ये लोग पढ़ के आए, उसी समय गाधी तने अरे चिंता अपि व्यापी, अहरे बेन मरी है निश्चर पापी। विश्वामित्र जी जग कर रहे थे। कहाँ पे? बक्सर में। कहाँ जग कर रहे थे? बक्सर में। महाराजगंज का लगवा बात ना देखो, बर्थडे का मूड हिल जाता है। अरे बक्सर ईजा बा, बक्सर बिहार में बा। बक्सर में यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने दे रहे महाराज। मारीच, सुबाहु, ताड़का चाची, ऐसे ऐसे राक्षस है महाराज, यज्ञ नहीं करने दे रहे। तब तक विश्वामित्र जी को आभास हुआ कि भगवान का अवतार हो चुका है, और चले। विश्वामित्र जी आए दशरथ जी महाराज के पास और कहे कि महाराज, जैसे दशरथ जी आए, विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ आए, दशरथ जी ने जब देखा सुना, हो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यही कारण आज मन तुम्हारा, कहो सुकर तनला वाऊ बारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। द्रवो सुदस रथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रभु भगवान की संसर्गार की जय जय श्री राधे श्याम। विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए महाराज दशरथ जी के यहाँ और जाकर के महाराज से कहे कि महाराज जय जय तैयारी का अच्छा 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 तो कहे कि महाराज आइए आपका स्वागत। कहे कि विश्वामित्र जी कहे कि महाराज मैं आपके पास आया हूं एक कामना से। कहते हैं कि महाराज मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मैं यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ में राक्षस लोग क्या कर रही हैं, उपद्रव किए हैं। दशरथ जी महाराज कहे अपने सुमंत से मंत्री से कि रथ निकालो मैं चलूं, मैं रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी कहे कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे रक्षा नहीं होगी। आप उन राक्षसों के लिए तो आपके पुत्र ही काफी हैं। कहते हैं अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बध में हो सनाथा। सनाथा देखिए यहाँ पे बाबा क्या लिखते हैं। इसके पहले क्या विश्वामित्र जी अनाथ थे का? अनाथ तो थे ही, और जिसको भगवान मिल जाए वह अनाथ से सनाथ हो जाता है महाराज, भगवान के साथ हो जाता है। कहते हैं कि अनुसमत देव रघुनाथा, लक्ष्मण के साथ राम को दे दीजिए। राजा कहे महाराज चौथे पन पायऊ सुत चारी, अभी प्रवचन नहीं कहूं बिचारी। हे महाराज चौथे पन में यह मुझे पुत्र प्राप्त हुए हैं, आपको मांगते हुए संकोच नहीं आता का? मांगहु घूम धेनु धन कोसा, सर्वस्व देहु आजु सह रोषा। आज आप धन दौलत जो भी मांगिए मैं दूंगा। कहे विश्वामित्र जी सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविधि दे आशीष। अजननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। बार बार कहने के बाद से राम लक्ष्मण को सौंप दिया गया और राम लक्ष्मण अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के वहां से चले गए। चले रास्ते मिल जाती हैं ताड़का चाची, ताड़का मिल जाते हैं। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध धर आई। एक कहीं बानो अरे प्राण हरि लिन्हा, अदीन जानते ही निज पद दिन्हा। एक बार से ताड़का को मारे, और मारे कैसे मारे? तो जैसे भक्त को भगवान तारते हैं उसी पर ताड़का को मारने के भगवान बैकुंठ की गति ताड़का को दे दिए। बोले गोविंद भगवान की निज पद दिन्हा, अपना जो बैकुंठ था वो ताड़का को दे दिए। आगे बढ़े महाराज, देखते हैं क्या कि एक खंडहर है, खंडहर बहुत विशाल खंडहर था। वहां पे कोई आता जाता नहीं था, सुनसान जगह था। और वहीं पे एक पत्थर की एक प्रतिबिंब था। पूछे विश्वामित्र जी से कि महाराज यह क्या है? तो अहिल्या को बताए, अहिल्या की पूरी कथा बता दिए। कहे कि प्रभु आपका चरण अगर पड़ जाए इस पे तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान कहे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और मैं अपना पैर किसी दूसरे स्त्री पे कैसे रखूं? जैसे पैर अपना उठाए वैसे पवन देव का झकोरा बहा और इनके पैर का धूल ही लग गया।
और अहिल्या का उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान की। पैर का धूल ही लग गया। और उसके बाद कहते हैं कि जग की रक्षा हुई, जग पूर्ण हुआ। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज के यहाँ एक पत्रिका आती है, चिट्ठी आती है कि महाराज मैं राजा जनक, मैं आपको पत्रिका लिखता हूं कि हमारे बेटी का स्वयंवर है और आप स्वयंवर देखने जरूर आइएगा। विश्वामित्र चले स्वयंवर के लिए। और जब आगे बढ़े तो राम लक्ष्मण कहे कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, अकेले कुटी में हम क्या करेंगे। अरे भैया तुम भी चलो साथ में। लेके चले। रास्ते में गंगा जी मिल जाते हैं। गंगा जी की पूरी कथा का बताते हैं कि गंगा जी कैसे आई। आपके पूर्वज महाराज भगीरथ थे जिनके द्वारा गंगा जी लाई गई। गंगा जी की कथा बताते हैं। और धीरे धीरे ये लोग पहुंच जाते कहाँ, मिथिलापुरी। और वहां जाकर के ये लोग स्नान ध्यान करके पुष्प वाटिका में भगवान को भेजते हैं कि हे राम जाओ फूल लेकर आओ। ये फूल लेने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया थोड़ा जनकपुर मुझे भी दिखा दो ना। जनकपुर दिखाने के लिए भगवान लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं। और उसी समय फुलवारी में सीता मैया से दर्शन होता है इनका। और जब सीता मैया राम जी को देखती हैं तो मन ही मन अपने पति के रूप में मान लेती हैं। कहती है पृथ्वी मैया आप किसी तरह जो हमारा स्वयंवर है धनुष रखा गया है उस धनुष को आप पकड़ के बैठिएगा, उठने मत दीजिएगा। और जब यह आएंगे तो तब जाके छोड़िएगा। और इधर लखन जी को लेके राम जी जनकपुर दिखा रहे हैं। सखियां चढ़ जाती हैं पंचमहला पर देखने के लिए। सखी है अरे गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाड़े शोर। इनके देखे खातिर मिथिला में लागल बाटे शोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाड़े शोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाड़े शोर। जेही देखे वही होला प्रेम में विभोर। जेही देखे वही होला प्रेम में विभोर। जैसे करिया बदरिया देखे नाचे लागे मोर। जैसे करिया बदरिया देखे लागे नाचे मोर। जैसे करिया बदरिया देखी नाचे लागे मोर। जैसे करिया बदरिया देखे लागे नाचे मोर। सखी
गली गली घूमेले अवध के किशोर सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर इनके देखे खातिर मिथिला में माचल बारिशोर इनके देखे खातिर मिथिला में लागल बाटे तो सखी कहती है ये सखी ई ऊपर से खाली एक और को मुँह लौकता दूसरा मुँह ने और के नहीं लौकत एक के और लौकता सखी कहती है पाँच महला से लौके खाली मुँह के एक छोर पाँच महला से लौके खाली के मुँह और पाँच लौके खाली मुँह के एक छोर बाजे माला से लौके खाली मुँह तो एक सखी कहती है पागल हो इतना बुद्धि नहीं बा है फूला फेंक दी तो ताक दिए हमनी के ओर फूला फेंक दी तो ताक दी हमनी के फूला फेंक दी तो ताक दिए हमनी के ओर फूला फेंक दी तो ताक दी हमनी के एक सखी कहती है सखियां देखने के बाद से तरह तरह विचार करती हैं कि हे प्रभु जैसन जनक जी के धिया सिया अति सुंदर गोर जैसे जनक जी के धिया सिया अति सुंदर हो जैसे जनक जी के धिया सिया अति सुंदर गोर जैसे जनक जी के सिया धिया अति सुंदर हो कैसन कौशल्या लाल नाव सुंदर सुगोर जैसे कौशल्या हमारे सुंदर मोर एक सखी का भी है ये सखी हम तो विधि ना से मांगिला यही दोनों तोर हम तो विधिना से मांगिला यही दोनों और तोर हम तो विधि ना से मांगिला यही दोनों जोर हम तो विधिना से मांगिला यही दोनों तोर एक सखी